अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। दाल गोश्त आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही इजी और सिंपल है। इससे ना सिर्फ दाल गोश्त कम वक्त में तैयार होती है, बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो चले फिर दाल गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चना की दाल, और दाल को एक बार साफ कर लेंगे। एक बार देख लेंगे कि दाल में कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। उसके बाद दाल में ऐड करेंगे वाटर, जितने वाटर में दाल डिप हो जाए। जब दाल में वाटर ऐड किया जाता है तो कुछ दाल वाटर के ऊपर आ जाती है, तो उसको भी दूसरी दाल के साथ ही मिक्स कर देंगे और दाल को 2 से 3 घंटे के लिए वाटर में भिगो के रख देंगे। एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी। 1 गिलास वाटर ऐड करेंगे और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट, या जितनी देर में ये सारे मसाले सॉफ्ट हो जाएं। जब तक मसाला सॉफ्ट होता है हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से जो इसके जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और एक अहम बात, जब चिकन को वॉश करना होता है तो उसको गर्म पानी में वॉश किया करें, उससे भी चिकन के ऊपर जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को देख लिया करें। चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जो हमने मसाला रखा था वो भी रेडी हो गया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और अदरक का पेस्ट, और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून दाल मसाला, जो कि दाल को बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल फ्लेवर देगा। दाल मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे बहुत डिटेल से शेयर की हुई है। आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मसाले की 2 से 3 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें फ्राइड चिकन ऐड कर देंगे और फिर चिकन की भी इसमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। चिकन की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हम चिकन को सेपरेट डिश में निकाल देंगे कि कहीं ऐसा ना हो जब हम इसमें दाल ऐड करके उसको वेट लगवाएं तो चिकन बिल्कुल मैश ही हो जाए। इसलिए इसको सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन को निकालने के बाद हम प्रेशर में दाल को ऐड कर देंगे और दाल को इसमें ऐड करने से पहले 1 से 2 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद दाल में वाटर ऐड करेंगे, जितने वाटर में दाल डिप हो जाए, और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट। हमने दाल को 2 से 3 घंटे वाटर में भिगो के रखा था, इसलिए इसको ज्यादा देर तक वेट लगवाने की जरूरत नहीं, ये जल्दी ही गल जाएगी। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें वो चिकन भी ऐड कर देंगे जिसकी बुनाई करके हमने पहले निकाल लिया था। दाल अभी पतली है तो इसको फुल फ्लेम पर गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर चॉइस पर डिपेंड करता है, कुछ लोग पतली दाल पसंद करते हैं और कुछ लोग गाढ़ी, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको रख सकते हैं। दाल में सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया ऐड करेंगे, लेकिन अभी ये थोड़ी पतली है तो इसको और ज्यादा गाढ़ा कर लेंगे। दाल बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई है और हमारी आज की रेसिपी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये दाल गोश्त बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद दाल गोश्त बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।